अनेक तरह के यज्ञों का वर्णन किया। मूल बात इसमें यह है कि यज्ञ का अर्थ है त्याग। यज्ञ में हम क्या करते हैं? यज्ञ में हम जो तिल इत्यादि घी सब चीजों का हवन करते हैं, अर्थात त्याग करते हैं। और हवन का मूल उद्देश्य होता है संपूर्ण संसार की, संपूर्ण सृष्टि की हित की इच्छा, हित सब का हित हो, प्राणी मात्र का हित हो, सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का हित हो। तो ये इसमें मूल बात है। यज्ञ का अर्थ है केवल दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कार्य, कर्तव्य कर्म। तो इस मूल में जो बात है वो ये है कि सबसे पहले किसी का अहित ना हो, ये भाव अच्छी प्रकार से प्रत्येक साधक में रहना चाहिए। मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को असुविधा ना हो। इसके बाद स्वतः ही उसके द्वारा सबके हित की दृष्टि से कार्य होंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी कार्य मेरे द्वारा कर्तव्य रूप से होते हैं, उनके फल के स्वरूप में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न इस लोक में चाहिए, न परलोक में चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि हम यहाँ आए हैं ऋण अनुबंध से, हमारा जन्म हुआ है। पहले जिन जिन से लिया हुआ है उनको चुकाने के लिए जन्म हुआ है। और अगर हम फिर नया लेने की सोचेंगे, अर्थात कुछ भी कर्म करेंगे और बदले में कुछ भी चाहेंगे, तो वो यज्ञ नहीं होगा। वो कर्म होगा। और कर्म का फल है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों से मनुष्य जन्मता मरता रहता है। यज्ञ का अर्थ है जो संसार से मिली हुई सामग्री है, संसार से मिला हुआ शरीर है, संसार से मिला हुआ मन बुद्धि इंद्रिया इत्यादि है, इन सब के द्वारा संसार की सेवा करना और बदले में कुछ न चाहना, ये है मूल अर्थ यज्ञ का। वैसे यज्ञ का साधारण अर्थ तो हवन है, हवन, होम कहते हैं, हवन कहते हैं। उसका भी मूल अर्थ यही है कि जो कुछ भी हमारे पास में जो तिल घृत इत्यादि सामग्री है, समिधा को यज्ञ में हवन करना, ताकि उसके द्वारा पूरी सृष्टि का हित हो, देवताओं को, देवताओं की पुष्टि हो, देवता समय समय पर सारी सृष्टि की आवश्यकताओं के लिए जो जो उनका कार्य है वो कार्य करते रहें। उससे भी पूरी सृष्टि का हित हो, यही भाव है। किसी भी यज्ञ का ये भाव नहीं है कि हमने यज्ञ किया इसके बदले में हमको ये चाहिए। अगर ऐसा है तो वो यज्ञ नहीं है, वो कर्म है। तो अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा सबका हित करना। और इसमें सबसे पहली बात जो बताई गई वो ये है कि किसी को मेरे द्वारा असुविधा न हो, कष्ट न हो। हम अपने घर से ही शुरू करें। सुबह हम लोग उठते हैं बिस्तर से, तो उठते ही हम अपने ओढ़ने वाले, बिछाने वाले वस्त्रों को समेट करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो हमने ये असुविधा करी, अर्थात किसी दूसरे को वो कार्य करना पड़ेगा, घर के किसी सदस्य को। तो हम उनकी सेवा करने के लिए हैं कि हम उनसे सेवा लेने के लिए हैं? अभी इन छोटी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। उठ गए, उठ के
ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों को वैसे ही पटक दिया, वैसे ही पड़े रहे। फिर गए स्नानघर में, तो वहां मंजन करते हैं, तो मंजन की जो भी सामग्री है उसको, अगर मान लीजिए कि कोई टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ढक्कन को खोल करके वहीं पटक दिया, टूथपेस्ट खुला ही छोड़ दिया। या फिर डिब्बी में से मंजन ले रहे हैं, तो डिब्बी को मंजन ले लिया, फिर खुला ही छोड़ दिया। फिर स्नान करने गए तो साबुन को काम में लिया, फिर वहीं नीचे ही पटक दिया, वो पानी में ही पड़ी पड़ी गल रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे हम परिवार के सदस्यों को असुविधा पैदा करते हैं। कोई दूसरे को वो चीज मिलती नहीं, कोई चीज कहीं से उठाते हैं, फिर उसको कहीं पर ही पटक देते हैं, अपना काम पूरा हुआ वहीं डाल दिया। अरे भाई, जहां से तुम उठा कर लाए वहां वापस रख दो, ताकि दूसरा कोई जाएगा तो उसको वहां से वो ढूंढेगा, वहां मिलेगी नहीं। अब कोई पेच कसना है तो पेच कस वहां से लेकर के आए, और उसको वहां पेच को कस के वही उसको वही पटक दिया। इस तरह से महाराज जी बताया करते थे छोटी छोटी बातें, जिनके द्वारा हम अपने परिवार के सदस्यों को ही कष्ट देते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो साइकिल लेकर निकलते हैं, तो रास्ते में ही साइकिल को टेढ़ा मेढ़ा खड़ा कर देते हैं, तो दूसरे आने जाने वालों को असुविधा होती है। सत्संग में आते हैं तो जूते बाहर ऐसे ही रास्ते में ही पटक देते हैं, लोगों की ठोकरों में आते रहते हैं, और फिर वो जूते कहीं का कहीं चले जाते हैं। बैठते हैं तो बैठने वाले स्थान को, आसन को, कुर्सियों को, जहां भी बैठते हैं उनको उल्टा सीधा करके छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चलते चलते कहीं पर ही थूक देते हैं, तो किसी दूसरे के पाँव में वो थूक लगता है, वो बलगम लगता है। तो ये यज्ञ तो रहा दूर, और ये हम करते हैं पाप, दूसरों को असुविधा करते हैं। तो सबसे पहली हमारी बात है कि भाई, हम किसी को कष्ट ना दें। अब यहाँ से हमारा यज्ञ शुरू हो जाता है, और फिर अपने कर्तव्यों के द्वारा सबकी क्रियात्मक सेवा करें, भावात्मक सेवा करें, मन, वाणी और कर्म के द्वारा सेवा करें, और बदले में कुछ न चाहें, केवल लोक हितार्थ कार्य करें। किसी का अहित हमारे द्वारा न हो जाए, इस सावधानी के साथ। तो ये वास्तव में है यज्ञ का तात्पर्य। तो हम अपने अपने जीवन में इसका विचार करें कि हमारे द्वारा कितने यज्ञ हो रहे हैं, अथवा कितने ऐसे कार्य हो रहे हैं जो वास्तव में लोगों को असुविधा पैदा कर रहे हैं। जीव मात्र के लिए कहीं कहीं हिंसा वाले कार्य हो रहे हैं, कहीं पर जीव मात्र को असुविधा वाले कार्य हो रहे हैं। ये भी सब हिंसा है। अगर किसी को भी हमारी द्वारा असुविधा होती है, तो ये एक तरह की हिंसा है। तो इसलिए यज्ञ करने की बात हम कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये बात आई कि इसका जो जीवन में जो प्रैक्टिकल रूप है, उसके बारे में क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए, साधक होने के नाते। और ये तो बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन इतनी सरल बात है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पर इतने तरह के यज्ञ बताए गए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म है। इस हिसाब से यज्ञ किया जाता है। अर्पण करने के लिए जो पात्र हैं वो भी ब्रह्म है, जो तिल, जो घी इत्यादि है वो भी ब्रह्म है, और जो हवन करने वाले वो भी ब्रह्म है, हवन करवाने वाले हैं वो भी ब्रह्म है, और अग्नि है वो भी ब्रह्म है, आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जो मनुष्य है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उनको ब्रह्म प्राप्ति के वो पात्र हो जाते हैं। अर्थात वासुदेव सर्वम का ये एक रूप है। सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। दूसरे योगी लोगों की बात बताई कि वो देव अर्थात भगवान के अर्पण रूप यज्ञ करते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब
भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दूसरे कई योगी लोग हैं जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, अर्थात जो निराकार ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। कुछ दूसरे योगी लोग हैं, वो जितनी इंद्रियां हैं इनको संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। और कुछ योगी हैं जो विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात विषयों का आचरण तो करते हैं लेकिन इंद्रियों के द्वारा कोई भी दुराचरण नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा भी सबका हित होता है। दूसरे योगी हैं, वो इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम अर्थात समाधि रूप अग्नि में हवन करते हैं। और कई साधक हैं, वो द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य में यज्ञ क्या है? धन लगा करके कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, इस तरह से जो यज्ञ किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। उसमें अपनी कोई कामना नहीं, केवल निस्वार्थ भाव, केवल सब दूसरों की सेवा में, अर्थात संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगाना। और इसमें हमारे पास जितना है बस उतना ही लगाने के हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। कहीं से चंदा करके लगाएं, मांग करके लगाएं, इसकी आवश्यकता नहीं। तप रूप यज्ञ है, वो भी कठिनाई सहन करते हुए कर्तव्य का पालन करना। गांव भर में कहीं गंदगी है उसकी सफाई करना, और घर में भी अपने सफाई रखना, कर्तव्य पालन करना। और फिर कई प्राणायाम रूप यज्ञ बताए गए हैं। प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का और प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करना, फिर प्राण में अपान का हवन करना। ऐसे ही कई नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे यज्ञ हैं जिनके बारे में हम लोग तो विशेष कुछ जानते भी नहीं, लेकिन मूल बात जो पहले मैंने आपकी सेवा में रखी वो मूल बात है। तो हम मूल बात ये पकड़ें कि भाई किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो और हमारे द्वारा सबका हित हो, सबकी सेवा हो, सबकी सुविधा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये यज्ञ का वास्तविक स्वरूप लगता है। नारायण नारायण। अब किसी को कोई विशेष बात कहनी हो, चलानी हो तो चलाइए। आज तो सब बहुत ही बढ़िया बताई। शुरू में ये बातें ध्यान में ही रहती है और घर में रोज की काम है, और घर में कई बार टोका टोकी भी होती है कि चीज कहाँ रखती है, और आदत पड़ी हुई है। हाँ, तो हम यज्ञ करने चले हैं और हम कर रहे हैं लोगों को एक तरह से असुविधा पैदा, तो पाप कर रहे हैं, यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। तो इधर यहाँ उधर से यज्ञ की शुरुआत करें, ये बात है। ये मेरे मन में आई, महाराज जी कई बार ये बात कहा करते थे एकांत में। हम लोगों को जो ब्रह्मचारी लोग हम लोग साथ साथ रहते थे, उनके सामने कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें महाराज जी कहा करते थे, तो मुझे याद आ गई तो आपकी सेवा में रख दी। डॉक्टर साहब राम राम हाँ, राम। आज आपने जो ये बातें बताई है जीवन में बहुत उपयोगी है। हाँ जी जी तो जी कल मैं सीताराम जी करनाणी है श्री डूंगरगढ़ के, उनसे बात कर रहा था। जी जी। तो मैंने पूछा आपकी माता जी की तबीयत कैसी है। तो हाँ हाँ उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उम्र कितनी है, बोले 88 साल। तो मैंने जी कहा जी। तबीयत कैसी है, बोले कि अपने कपड़े आप धोती है। वाह वाह, क्या 88 बात। वर्ष की उम्र, इतनी ठंड, फिर भी हाँ, अपने कपड़े हाथ धोती है। बोलती है मैं दूसरे पर भार क्यों बनूं। ओह कितनी क्या श्रेष्ठ बात। बात है, मेरे को याद है बात, कितनी ऊंची बात ये है ये। है यज्ञ, तो ये आपने जो यज्ञ है। यज्ञ है, हाँ, ये दूसरों को बात है। सुविधा देना, ये यज्ञ है, ये सेवा अपना है। कोई काम दूसरों से नहीं करवाना। बोले मैं दूसरों पे भार क्यों बनूं, क्या दरकार है मेरे को। 88 वर्ष की उम्र। ओह क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। हम्म। महाराज जी यहाँ कहा जुड़े हुए करते थे। डॉक्टर वो अपने साहब, रोज जुड़ते हैं इसमें सीताराम। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता जी बोलिए।
हाँ, प्रणाम। प्रणाम। मैं ये बोल रही कि हमारे घर के पास में 107 साल की एक आंटी है हाँ, और उसकी बेटी है 89 साल की। हाँ, वो बेटी माँ की सेवा करती है हाँ, हाँ। और 107 साल की है। वाह, मतलब वाह! 101 साल तक तो पूरा काम अपना करती थी, लेकिन उसके बाद में आँखों से थोड़ा कम दिखाई देने के कारण सोए-सोए अपना दीवाल पकड़-पकड़ के पूरा काम करती है। खाली बस बता दो कि यहाँ खाना रखा है और यहाँ पे ये है, वो है, बस इतना ही। और हमारे घर के पास है, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, ये यज्ञ है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, जिसने किसी का लिया नहीं, दिया बेर हजार। जिसने किसी से सेवा नहीं ली, वो वास्तव में सबकी सेवा कर रहा है। जिसने किसी का हक नहीं लिया, वो वास्तव में बहुत बड़ा दानी है। ये बात बहुत कम सुनने में आती है। महाराज जी ये बात बताया करते थे। जी। साहब हाँ प्रणाम। जी, प्रीति जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, प्रणाम। हाँ भैया बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम, प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब जो यज्ञ की बात, ये तो यज्ञ की बात हम समझे, और जो पहले तिल और जौ वगैरह के यज्ञ की बात आपने कहा, वो भी विश्व कल्याण के लिए ही करते हैं। तो आपने कहा जी। कि उससे देवता पुष्ट होते हैं। तो डॉक्टर साहब हाँ जैसे जी, त्रेता द्वापर वगैरह में ये सारे यज्ञ बहुत घर-घर में होते थे। तो फिर जी, देवता पुष्ट होके सबकी, आपने कहा कि सबकी पूर्ति करते, फिर वो विश्व को जो चाहिए वो सब उसकी पूर्ति करते। जी, तो अब तो डॉक्टर जी। साहब यज्ञ खत्म से हो गए हैं, हाँ, तो फिर वो देवता कैसे पूर्ति करते हैं फिर सबकी? वो अब करते हैं ऐसे कि हम लोग जो अभी भी जो संतों की कृपा से जो दूसरों की सेवा करते हैं, इसी को यज्ञ माना जा रहा है। और जो एक प्रकार से अभी जगह-जगह पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर तूफान आ रहे हैं। ये सब तो देवताओं को पुष्ट नहीं करने का ही तो परिणाम हो रहा है। समय पर वृष्टि नहीं होना, समय पर अतिवृष्टि होना, भूकंप आ जाना, ये सब वो और क्या हो रहा है। अब देवताओं को यदि आप पुष्ट नहीं करेंगे तो वो भी अपने-अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पाएँगे। तो ये तो दिख ही रहा है सामने, पर हम जो लोग जानते हैं, वो लोग तो यज्ञ का पालन करें। और सेठ जी जैसे महापुरुष हुए हैं, इन्होंने ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना और हवन करना, गायत्री का पाठ करना, ये गायत्री संध्या गायत्री करना, ये सब सिखाया है। आज भी गुरुकुलों में कहीं पर जहाँ पर ये सिखाया जा रहा है, वो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हैं यज्ञ के रूप में। नहीं तो हम लोग अपने-अपने जीवन में यज्ञ करें, वो यज्ञ हमसे अगर नहीं हो पा रहे हैं, वैसे तो करना चाहिए। मुझे याद है बचपन में मेरे घर में पूर्णिमा को, अमावस्या को हवन होता था, ब्राह्मण देव पधारते थे और हर पूर्णिमा और अमावस्या को हवन होता था। वो सब करना चाहिए हम लोगों को, अब हम लोगों ने छोड़ दिया, तो अब वो किससे कहें? जी। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर आते रहते हैं महात्मा लोग, तो वो हम लोगों को भी भोजन के लिए आते हैं कभी घर में, तो वो बोलते हैं कि कम से कम 5 आहुति तो आप लोग दिया ही करो। तो हम भगवान की दया से 5 आहुति तो देते हैं डॉक्टर साहब। और तो हमको कुछ समझता नहीं, पर जो थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन बस यही मुझे फ़िक्र लगी कि यदि देवता पुष्ट नहीं होंगे तो कैसा होगा? बस आपने उसका हाँ, समाधान तो किया। जो हो रहा है ना, वो अभी हो रहा है, अब कैसा क्या होगा? इतने भूकंप आ रहे हैं, इतने सब अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो रही है, लोग डूब रहे हैं, लोग बड़े-बड़े पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, ये सब हो रहा है ना, और क्या हो रहा है ये? जी और डॉक्टर। अपने को ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये पंच महायज्ञ बताए गए हैं, जिसमें ऋषि यज्ञ है, भूत यज्ञ है, ये सारे 5 महायज्ञ बताए गए हैं। वो ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, आचार्य से पूछना चाहिए और हर गृहस्थ को वो करने चाहिए। और सभी पहले माता-बहनें भी और घर के लोग भी बलि वैश्वदेव करते थे, वो भी ब्राह्मणों से पूछ करके हमको करना चाहिए। तो कम से कम हम कर सकते हैं वो यज्ञ तो हम करें। जी। जी डॉक्टर साहब, आज हुँ, यज्ञ की परिभाषा जी। बहुत सुंदर तरीके से, सब तरीके से बताए डॉक्टर साहब।
बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम जी। नारायण, नारायण। जी, जी, डॉक्टर प्रणाम, साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम हरिओम। स्थूल क्रियाओं के बारे में पदार्थ की आहुति की विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से भी इसमें आया है। 334 पेज पे सबसे ऊपर की 3 लाइन जी, कि जीव अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, हाँ, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। तात्पर्य हाँ, क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि स्वयं तो है, सत चित आनंद स्वरूप स्वयं है, हाँ, लेकिन भगवान से विमुख होके संसार में क्या खोजता है कि सत स्वरूप स्वयं है, लेकिन शरीर को सत रूप से बनाए रखने की इच्छा रखता है कि शरीर जी, हमारा जी, मरे नहीं कभी। जी, दूसरा, ज्ञान स्वरूप स्वयं है, लेकिन जी, बुद्धि से सब कुछ जानना चाहता है। अविनाशी बुद्धि अविनाशी को कैसे जानेगी? जी, और जी, तीसरा ये कि स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से आनंद का सुख खोज रहा है। अब जी, जी, इस विडंबना से बचने के लिए केवल महापुरुष का द्वार ही बचता है, अन्यथा शास्त्र का कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन बात महापुरुष के द्वारा ही पकड़ में आ सकती है। ये बात यहाँ कुछ इशारा कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। हाँ जी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिल्कुल। तो अब इस समय तो हो गया सुरेश जी, क्या करें?